नमस्कार, आप सभी का जुगटा एकेडमी के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं संजय ठाकुर जुगटा एकेडमी में ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाता हूं। आज हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ऑप्शनल का क्या रोल है या फिर सभी 31 ऑप्शनल में से ज्योग्राफी ऑप्शनल कितना हेल्पफुल हो सकता है आप सभी को टॉप रैंक दिलाने में। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि जितने भी एस्पिरेंट तैयारियां कर रहे हैं सबका एक कुविटियस गोल होता है कि वो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम में टॉप रैंक लेकर आए। तो इसी ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करने के लिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ लक्ष्य निर्धारित करने पड़ते हैं। इन्हीं डिसीजंस में से सबसे इंपॉर्टेंट एक जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हो सकता है वो है सही ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन। कुल सिलेबस की अगर हम बात करें तो हमारे पास 31 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसमें से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के साथ सोशियोलॉजी कुछ प्रोमिनेंट सब्जेक्ट है जिसको ऑफनली स्टूडेंट्स जो है वो चूज करते हैं ताकि वो अच्छे नंबर लेकर आए और एक सिक्योर एंड सेफ रैंक की तरफ वो आगे की तरफ बढ़े। परंतु अगर हम आज के दौर में देखें तो ज्योग्राफी का कितना रोल है, चाहे वो बात करें हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की या फिर यूपीएससी की, तो उसी संदर्भ में आज हम इस वीडियो में एक विशेष चर्चा आप सभी के बीच में करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा आने वाले टाइम में 17 तारीख से हमारा ज्योग्राफी का ऑप्शनल बैच शिमला वाली ब्रांच में शुरू हो रहा है। ये बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप इसको अवेल कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इस बैच की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होगी, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस तरह से ट्रेंड में एक परिवर्तन आ रहा है, किस तरह से जो एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें किस प्रकार से एक परिवर्तन हम देख रहे हैं, हम किस प्रकार से जो ऑप्शनल है या फिर जो जीएस का सेक्शन है उसको आपस में किस तरह से इंटीग्रेट करें या फिर उसको किस तरह से सेपरेट करें। इस संदर्भ में आज हम एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस यहां पर आप सभी के बीच में करेंगे। तो अगर आप बात करें इस बैच की, तो ये जो बैच है ज्योग्राफी का, इसमें आप 7 डे का फ्री डेमो अवेल कर सकते हैं। अगेन यहां पर जो क्लासेस का ड्यूरेशन होगा वो 70 to 80 क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें हम ज्योग्राफी को डिफरेंट लेवल पर कंसेप्चुअल, फैक्चुअल या फिर एनालिटिकल लेवल पर ज्योग्राफी को हम एक्सटेंसिवली कवर करेंगे। आपको जो है बहुत ही वैल्यू एडेड नोट्स, क्लासरूम डिस्कशन में जो भी हमारा एक तरह का जो भी माइक्रो नोट्स होंगे वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यहां पर अगर हम इस बैच की बात करें या फिर ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल की बात करें, क्यों ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट किसी स्टूडेंट के लिए एज एन ऑप्शनल साबित हो सकता है। सो अगर हम दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें और ज्योग्राफी की बात करें तो दोनों में एक बहुत सी डिफरेंस है। किस प्रकार से ज्योग्राफी हमारे पास जो सब्जेक्ट है उसके कुछ की फीचर्स है। बेसिकली एक तो ज्योग्राफी जो है एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, दूसरा ज्योग्राफी में जो है डायग्रामिंग एंड मैप का एडवांटेजेस है, तीसरा इट इज अ ब्लेंड ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज एंड देन वी सी देयर इज अ डायरेक्ट ओवरलैप विद जीएस एंड इंटरव्यू। और साथ में अगर आप देखेंगे हिमाचल स्पेसिफिक एज आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल प्रोवाइड करता है एंड अगेन बहुत ज्यादा स्कोरिंग, इजी टू रिवाइज जो है ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है। बात करें सबसे पहले फीचर की, तो अगर आप ज्योग्राफी में देखोगे तो कई प्रकार के ऐसे जियोफिजिकल कंसेप्ट हमारे पास है, क्लाइमेटोलॉजिकल कंसेप्ट हमारे पास है, जिसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ, एग्रीकल्चर के साथ या फिर ह्यूमन कल्चर के साथ, पॉपुलेशन के साथ, अर्बनाइजेशन के साथ। तो यहां पर आपको किसी भी प्रकार का फैक्ट को रटने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी इज नॉट अ रोट बेस्ड सब्जेक्ट, इट इज हाईली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। तो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट का एक एडवांटेज हमारे पास ये रहता है कि यहां पर अगर आपकी कंसेप्ट में आपने मास्टरी कर दी, उसके बाद आपके पास जो रोल रहता है वो सिर्फ रहता है कि आप किस प्रकार से उस कंसेप्ट को, ह्यूमन एस्पेक्ट को स्टडी करने के लिए इंप्लीमेंट करें। दूसरा अगर की फीचर देखें जियो प्लस ग्राफोस, तो अगर आप देखें कि यहां पर ग्राफिक्स का बहुत ज्यादा रोल है। अदर सब्जेक्ट में जहां पर आपको फैक्ट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एनालिटिकल ऑर्डर में डालना पड़ता है या फिर आपको आपके आंसर में बहुत सारा कंटेंट राइट करना पड़ता है, तो ज्योग्राफी आपको एक एडवांटेज देता है। यहां पर आप फ्लो चार्ट, यहां पर आप मैप की हेल्प से, यहां पर आप डायग्राम्स एंड मॉडल की हेल्प से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को लिमिटेड टाइम में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो यस, इट इज अ डायग्राम एंड मैप बेस्ड एडवांटेज आपको यहां पर मिलती है। नाउ इट इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। नाउ ज्योग्राफी में अगर आप देखो तो यहां पर आप जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, कुछ पार्ट आप यहां पर जियोलॉजी का इंक्लूड कर देते हो। सो ज्योग्राफी एक साइंस बेस्ड बैकग्राउंड ज्योग्राफी का लगता है, बट हम इसमें देखते हैं कि हम किस प्रकार से इन सारे के सारे साइंटिफिक एस्पेक्ट को
हम जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में, ह्यूमन कल्चर में या फिर ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी में किस प्रकार से इसको अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर सिर्फ ज्योग्राफी इज द ओनली सब्जेक्ट विच इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। तो ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा इसका नेचर होने के कारण ज्योग्राफी आपको एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है कि आप किस प्रकार से एक स्ट्रक्चर्ड या फिर एक वेल फ्रेम्ड आंसर राइटिंग कर पाए। सो जहां पर दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो वहां पर आपके पास ये एडवांटेज नहीं होता है। जो एक कोर्स ऑफ एक्शन हुआ है, जो एक निश्चित पैरामीटर होता है, उसी के अंदर आप आंसर लिख सकते हो। बट क्योंकि ज्योग्राफी में एक ब्लेंड है, देयर इज अ ब्लेंड ऑफ साइंस एंड आर्ट या फिर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। सो यहां पर आंसर का स्ट्रक्चर, आंसर की संरचना को फ्रेम करना, फ्रेमवर्क में लाना एक बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन हमारे पास, या फिर अच्छा एक जो है हमारे पास इसका एक एडवांटेज हो सकता है। नाउ इसी के बाद अगर हम देखें कि ज्योग्राफी का जो रोल है वो है इसका एक ओवरलैपिंग नेचर। जी हाँ, अगर आप प्रीलिम से लेकर मेन से लेकर इंटरव्यू तक अगर आप जाते हो, हर स्टेज पर ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट के पास, एस्पिरेंट के पास एक विशेष एडवांटेज रहता है। तो वो किस प्रकार से रहता है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास लगभग 40 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम के जो प्रीलिम का पेपर हमारा होता है उसमें 40 क्वेश्चंस जो है ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वाले सेक्शन में से आते हैं। अगर आप हिमाचल को इसमें इंक्लूड करो तो ये क्वेश्चन का क्विंटम जो है और बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं 40 से 50 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल सीधे सीधे प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला जो स्टूडेंट है उसके पास एक डायरेक्ट एडवांटेज है प्रीलिम को मिनिमम एफर्ट्स के साथ क्वालिफाई करने का। और उसी के बाद अगर आप जीएस में देखें तो जीएस 1 और जीएस 3 में भी आपके पास ज्योग्राफी या फिर इससे रिलेटेड जो अदर एस्पेक्ट्स होते हैं, अदर डोमेन्स होते हैं, वहां से बहुत सारे लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सो कहीं ना कहीं 80 to 90 या फिर 100 मार्क्स का एडवांटेज आपको यहां पर ज्योग्राफी ऑप्शनल प्रोवाइड करता है। इसी के बाद अगर आप इंटरव्यू स्टेज पर देखोगे तो इंटरव्यू स्टेज पर भी आपके पास एक तरह का एडवांटेज रहता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम में के जो इंटरव्यू का जो आपका सेशन होगा वहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मेनली ज्योग्राफी, हिमाचल प्रदेश के टेरेन्स के बारे में, यहाँ के क्लाइमेट के बारे में, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का क्या यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का जो है एक तरह का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, कितना प्रोस्पेक्ट है आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंटरव्यू जो आपकी स्टेज होती है उसमें सबसे सेंट्रल थीम के क्वेश्चन यही होते हैं। और यही नहीं क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए ज्योग्राफी का जो एस्पिरेंट होता है वो वेल इक्विप्ड होता है, उसके पास वैरायटी ऑफ व्यूज एंड डायमेंशंस होते हैं इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखने के। सो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का ये जो ओवरलैपिंग नेचर है ये इसको दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट के तुलना में काफी ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन पर लेकर खड़ा करता है। सो जी हाँ, तो ज्योग्राफी को आप डाउटलेसली यहां पर ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ थर्ड, हिमाचल स्पेसिफिक एज। नाउ अगर आप हिमाचल प्रदेश के प्रीलिम, मेंस या फिर ऑप्शनल में देखोगे तो हिमाचल प्रदेश को काफी ज्यादा वेटेज दिया गया। 30% of the questions are directly from the हिमाचल। सो कहीं ना कहीं हिमाचल स्पेसिफिक एज भी आपको यहां पर देखा जाता है। यहां पर हिमाचल प्रदेश के क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर, टूरिज्म के साथ डायरेक्ट लिंक हमने देखा है। रिसेंटली तो जब से 2023 और 25 में जो ये क्लाइमेट जो ये कैलेमिटीज हो रही है, जो ये डिजास्टर्स हो गए हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन का जो स्कोप है ऑप्शनल में या फिर जीएस में वो स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो ऐसे जो क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाले जो डिजास्टर्स हैं या फिर जो एक तरह की जो कैलेमिटीज है उनको स्टडी करने के लिए, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उनको लिखने के लिए ज्योग्राफी आपको एक फंडामेंटल जो है एक पोजीशन आपको प्रोवाइड करता है, फाउंडेशनल पोजीशन आपको यहां पर प्रोवाइड करता है। नाउ इसी के साथ साथ लास्ट अगर एडवांटेज देखोगे तो ज्योग्राफी इज हाईली स्कोरिंग, इजी टू रिवाइज। क्योंकि ज्योग्राफी में अगर आप एक बार आपने सभी कंसेप्ट को समझ लिया उसके बाद आपके पास कुछ बहुत बड़ा काम नहीं रहता है। यहां पर आपने उन कंसेप्ट को क्विकली रिवाइज करना है। सो वंस यू हैव कंप्लीटेड द एंटायर सिलेबस, उसके बाद ये सिर्फ एक रिवीजन में सिर्फ आपको 1 महीने का टाइम लगता है। सो ये ज्योग्राफी का एक विशेष एडवांटेज है। इसी के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं तो हमारे पास है ज्योग्राफी एडवांटेज एंड रूट टू 130 प्लस मार्क। किस तरह से आप 130 प्लस
मार्क ज्योग्राफी में लेकर आ सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास हम आपको बुकिश ओवरलोड से सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ राइट डायरेक्शन में आपको रेडी किया जाएगा। नाउ हम आपको बताएंगे किस प्रकार से जियोमॉर्फोलॉजी के जो मॉडल्स है जैसे डेविस स्पैंक है या फिर अगर आप दूसरे मॉडल को देखोगे वॉन थेनन का जो थियरी है, किस प्रकार से ये हिमाचल प्रदेश में, हिमालय में या फिर इंडिया की फिजियोग्राफी में किस प्रकार से ये अप्लाई होता है। सो कंसेप्ट या फिर जो मॉडल्स हैं हम सिर्फ उनको नहीं करवाएंगे, उनका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, क्योंकि आज के दौर का जो क्वेश्चंस है उसमें हमने एक डायमेंशन एक पैराडाइम शिफ्ट देखा है। क्वेश्चन बहुत अप्लाइड है, क्वेश्चन बहुत एनालिटिकल है। तो यहां पर सिर्फ किसी मॉडल को अलग वे में पढ़कर बात नहीं बढ़ेगी, यहां पर उस मॉडल को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। उसी के बाद अगर आप देखेंगे यहां पर आपको पर्सनल गाइडेंस एंड आंसर राइटिंग मास्टरी में आपको हेल्प किया जाएगा। नाउ जीएस एंड प्रीलिम का इंटीग्रेशंस यहां पर एक परफेक्ट इंटीग्रेशंस है, किस प्रकार से आप जो है ऑप्शनल की नॉलेज को प्रीलिम या फिर जीएस को इनरिच करने के लिए यूज करो, उस डायरेक्शन में भी हम आपको गाइड करेंगे। नाउ कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द कोर्स आपको जो है मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट पर आपको जो है अलग अलग लेवल पर आपको जो है गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। नाउ यहां पर इनरिचमेंट बियॉन्ड बुक है। प्रेजेंटली अगर आप देखोगे कि जो नॉलेज का जो सोर्स है, जो भंडार है क्वेश्चन बनाने का, वो बहुत बड़ा हो गया है। अब क्वेश्चंस किसी विशेष बुक से नहीं आ रहे, क्वेश्चन का डायमेंशन या फिर उसका स्कोप बढ़ गया है। अब गूगल है, इतना बड़ा हमारे पास जो है एक इंफॉर्मेशन भंडार है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन वेरियस सोर्सेज से जनरेट किया जाए। तो यहां पर जो स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ बुक से नहीं है, यहां पर आपको बियॉन्ड बुक्स किस तरह से हम अलग अलग सोर्सेज से हम अपने ज्योग्राफिकल आइडियाज को कलेक्ट करें और उनको आज के दौर में होने वाली घटनाओं के साथ रिलेट करें। सो हमारा जो फोकस होगा वो होगा enrichment beyond books. Now इंटरव्यू स्टेज पर आपको कॉन्फिडेंस लाना। यस, जितना भी हमारा डिस्कशन होगा, ये डिस्कशन आज के दौर की फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए या फिर उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो डिस्कशन होगा ये बहुत हेल्पफुल है। तो कहीं ना कहीं जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके पास एक फाउंडेशन है, आपके पास एक नॉलेज बैंक है, जिसके बेस पर आप जो आपके पास इंटरव्यूअर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, पैनलिस्ट के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको आप कॉन्फिडेंटली एड्रेस कर पाओ। सो ये कुछ की एस्पेक्ट है जो ऑप्शनल, जो हमारा जो कोर्सेज है ज्योग्राफी का जुक्टा एकेडमी में, वो आपको हेल्प करेगा बेटर मार्क स्कोर करने के लिए। साथ ही साथ आपको गाइड करेगा कि किस तरह से आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर वर्क करें ताकि आपको इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले। इसी के साथ अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में चले तो हमारे पास जो विशेष है वो है कि हमारा जो बैच है उस बैच में क्या क्या की फीचर्स रहने वाले। तो प्रेजेंटली अगर हम बताएं तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस है 70 to 80 नंबर ऑफ क्लासेस होगी, और इन टोटल नंबर ऑफ क्लासेस में आपके लिए हम जो है कंसेप्ट को, जो भी हमारे की कंसेप्ट है ज्योग्राफी के, उनको करंट अफेयर के साथ इंटीग्रेट करेंगे। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द चेंजिंग नेचर ऑफ क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आ रहा है। पहले तो डायरेक्ट मॉडल आ जाता था कि आप जो है डेविस का मॉडल एक्सप्लेन करो, अब डेविस के मॉडल का कनेक्शन आ रहा है किसके साथ, हिमालय में क्यों अभी जो है कैलेमिटीज बढ़ रही। सो कहीं ना कहीं हम जो है नेचर ऑफ द क्वेश्चंस जो है, जो एनालिटिकल क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसको समझने के साथ ही हम अपने कोर्स को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। नाउ यहां पर रिवीजन्स एंड रिटेंशन स्ट्रेटेजीज पर भी काम किया जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर काम किया जाएगा ताकि आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाए। उसी के साथ स्ट्रक्चर्ड कवरेज एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस है, टॉपिक वाइज डिस्कशन है। नाउ अगेन रेगुलर आंसर राइटिंग और उसका इवैल्यूएशन है, और आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स तो आपके बनेंगे ही, कंसाइज क्लास नोट्स, उसके साथ आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी इसी बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ दीज आर द की फीचर्स ऑफ आवर बैच। नाउ द नेक्स्ट अगर आप देखें कि मेंटरशिप मॉडल या फिर पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग या फिर जो लर्निंग है उसका क्या एक तरह का रोल हो सकता है, जुक्टा एकेडमी में आप क्यों बैच को ज्वाइन करें, इसका आपके लिए क्या एडवांटेज हो सकता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे रेगुलरली आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलते रहेंगे। जब आप जो है कोई भी आंसर लिख कर देंगे, उसमें जो भी लूप्स होंगे, जो भी कमियां होगी, उन कमियों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके आपको रेगुलर फीडबैक्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप उन कमियों को सुधारने की तरफ की डायरेक्शन में काम कर पाए। वहीं पर एडेप्टिव लर्निंग पाथ है, यहां पर स्टूडेंट्स को जो है अलग अलग ग्रुप्स में उनको हम जो है ग्रुप करेंगे उनके परफॉर्मेंस के बेस पर, और उसी के साथ
साथ जो है वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। अगेन अगर आप देखेंगे मेंटर मेंटी आवर्स है, हर स्टूडेंट को वीकेंड पर जो है एक एक घंटे का टाइम दिया जाएगा जिसमें स्टूडेंट्स अपनी कमियां, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने जो उनके लूप्स है या फिर उनके जो एडवांटेजेस है उसके बारे में टीचर्स के साथ डिस्कशन कर सकता है। नाउ अगेन प्रोग्रेस रिपोर्ट, यहां पर जो स्टूडेंट्स का एक पैरामीटर है कि वो किस पैरामीटर पर ग्रो कर रहा है या किस पैरामीटर पर वो पीछे रह रहा है, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनका एक विस्तृत डैशबोर्ड या फिर रिपोर्ट रेडी किया जाएगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में चले तो हमारे पास अगर आप देखोगे कि क्या वो 4 लेयर स्ट्रेटजी है जिससे आप 130 प्लस मार्क्स लेकर आए। ये बहुत विशेष है क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे ना जीएस में 300 मार्क्स अगर आप अचीव कर पा रहे हो इंक्लूडिंग ऐसे, तो यहां पर आपके पास ज्योग्राफी ऑप्शनल या फिर वही ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए जो आपको 130 से ज्यादा नंबर लाने की क्षमता जिस ऑप्शनल सब्जेक्ट में होती है। तो कहीं ना कहीं आपके पास 430 के आसपास मार्क्स आपके आएंगे और अगर आपको 100 या फिर 80-90 मार्क्स जो है इंटरव्यू में लगते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक सेफ टॉप रैंकर्स में अपने नाम को दर्ज करवा सकते। तो किस तरह से बेसिकली वो क्या 4 स्ट्रेटजीज है जो आपको हेल्प करेगी किसमें कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में आप 130 मार्क्स लेकर आए। तो यहां पर अगर आप देखोगे कंसाइज नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, जो एक फाउंडेशन की तरह होंगे फॉर क्विक रिकॉल एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगेन एनालिटिकल ड्रिल्स होगी आपके साथ, ट्रांसफॉर्म थ्योरी इनटू स्पेशियल एनालिसिस। नाउ अगेन वी हैव द ज्योग्राफिकल बैंक्स। नाउ द क्वेश्चन का नेचर बहुत चेंज हो रहा है। आपसे डायरेक्ट जो है कोबर का माउंटेन बिल्डिंग मॉडल कोई नहीं पूछ रहा है, यहां पर आपके पास डेविस की थियरी कोई नहीं बता रहा है, डेविस का इरोजनल साइकिल आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, यहां पर उसका एप्लीकेशन पार्ट पूछा जा रहा है। यहां पर पूछा जा रहा है कि हिमालय अभी अगर यंग स्टेज में है तो इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस है। नाउ जब ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है तो इस स्थिति में आपको इरोजनल साइकिल जो डेविस का है वो आपको देना पड़ेगा, बैंक का देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप हिमाचल प्रदेश में नहीं तो कोई दूसरी सिटी या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी अगर आप दिल्ली को देखोगे तो वहां पर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो रहा है। नाउ जब पॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो दैट इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द अर्बनाइजेशन। नाउ जीएस से सेपरेट आप कैसे होंगे, वहां पर अर्बनाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को जब आप लिख रहे हो तो आपको क्रिस टॉलर का सेंट्रल प्लेस थियरी लिखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत सारी अलग अलग मॉडल्स एंड थियरीज का एक बैंक इन विद डिस्क्रिप्टिव नोट्स एंड कंसेप्ट के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लेयर है ये लेयर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको 140 प्लस मार्क्स देने में ये लेयर जो है सक्षम है। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो वी हैव द आंसर राइटिंग मॉक्स। जब आपका पेपर होगा, जब एचएस के मेंस के एग्जाम होते हैं उससे पहले जब हम जीएस का जो है हमारी टेस्ट सीरीज होती है मेंस की, तो उसी के साथ हम ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं। तो वो टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। सो दीज आर द 4 लेयर्स जो आपको हेल्प करेगी जोग्टा एकेडमी में, ताकि आप अपने एग्जाम में 140 प्लस या फिर 130 प्लस मार्क्स लेकर जो है टॉप रैंकर्स की लिस्ट में अपने नाम को दर्ज करवाएं। नाउ द नेक्स्ट अगर आप देखोगे इसी में कि हमारे पास क्या थीम है, क्या ट्रेंड है, किस तरह का ट्रेंड है इस पेपर में या फिर इस सब्जेक्ट में, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास एक टेबुलर एनालिसिस है जिसकी हेल्प से हम ये इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास की थीम अगर आप देखो तो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड बायोजियोग्राफी, ओशनोग्राफी के साथ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये जो एस्पेक्ट है ये पेपर 1 के एस्पेक्ट है। अब अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी को देखोगे, जियोमॉर्फोलॉजी में से 16 बार जो है रेपिटेशंस हुए हैं 2018 से 24 के बीच में। नाउ 16 प्लस रेपिटेशंस यहां पर है। कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो एक ही जैसा है, कहीं ना कहीं जो थीम है वो सेम ही थीम पूछे जा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन का वैरायटी डाइवर्सिफाइड है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इनमें भी जो मेन टॉपिक पूछे गए हैं वो है प्लेट टेक्टोनिक। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जियोमॉर्फिक, इरोजनल साइकिल, डेविस और पेंग का, लैंडफॉर्म, फ्लूवियल, ग्लेशियल, एओलियन लैंडफॉर्म्स क्या क्या है, आइसोस्टेसी एंड कोरल रीफ थियरी। तो क्वेश्चन का जो थीम है, जो मेन टॉपिक्स जो यहां पर बार बार रिपीटिशंस में पूछे जा रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी में से, वो ये मेन टॉपिक से जो पूछेंगे। सो कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, थियरीज आपसे पूछी जा रही है, लैंडफॉर्म्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं।
तो यहां पर हमारे पास जो स्ट्रेटेजी हमारी है वो फोकस एरिया जो रहेगा वो क्या होगा, इन्हीं एस्पेक्ट पर हमने मास्टरी गेन करनी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर आप क्लाइमेटोलॉजी को देखोगे 15+ टाइम जो है यहां पर रिपीटेड क्वेश्चंस आए, जैसे एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, एयर मासेस, साइक्लोन्स, प्रेसिपिटेशन, जेट स्ट्रीम, मिलांकोविच साइकिल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नाउ क्योंकि ये एरिया बहुत बर्निंग हो रहा है आज की डेट में, ग्लोबल जो प्रॉब्लम हमारे बीच में है वो क्लाइमेट चेंज के कारण ही तो है। पॉवर्टी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, ड्रॉट का कंडीशंस बढ़ रहा है, वाटर स्कार्सिटी है, फ्लड है, क्लाउड बर्स्ट है, के साथ साथ वेराइटी ऑफ अदर टाइप की कैलेमिटीज है, वाइल्ड फायर्स है। कहीं ना कहीं ये सारे के सारे एस्पेक्ट किसके साथ लिंक्ड है, ये सब एस्पेक्ट लिंक्ड है क्लाइमेट चेंज के साथ। तो यहीं पर इस क्लाइमेटोलॉजी से हमारे पास वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ये सब रिपीटिशंस पर है। तो यहां पर आपके पास रहेगा क्लाइमेट चेंज पर मेन फोकस है, इंपैक्ट, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, रेनफॉल एंड सब ये सब चीजें यहां पर पूछी जाती है। तो हमारा जो यहां पर मेन फोकस है तो वो है कंसेप्ट क्लैरिटी ऑन एयर मासेस, साइक्लोन, जेट स्ट्रीम, ये सारा का सारे एरियाज पर हमें मास्टरी करनी पड़ेगी। नाउ इसी के बाद अगर आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी देखोगे तो 8+ टाइम ये रेपिटेशन यहां पर हुआ है इन सालों में, 6 सालों में। तो यहां पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, पॉपुलेशन का प्रॉब्लम, ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसमें भी अगर आप देखोगे, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर एंड इट्स इंप्लीकेशन। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एज एंड सेक्स कंपोजिशन क्या है पॉपुलेशन का, और इसके इंप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। दिस इज द मेन एरिया, मेन फोकस एरिया जो आपसे पूछा जा रहा है। नाउ यहां पर आपको जो है इससे रिलेटेड सभी एस्पेक्ट पर हम जो है आपके साथ जो है विशेष डिस्कशन यहां पर करेंगे। अगेन अगर आप सेटलमेंट ज्योग्राफी में देखें तो 8+ टाइम जो है यहां पर रेपुटेशन है, अर्बनाइजेशन है, अल्बलान ग्रोथ है, माइग्रेशन, अर्बन प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंट एंड बायोजियोग्राफी में भी 7+ टाइम रेपुटेशन है, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन, मैन इन्वायरमेंट कन्फ्लिक्ट से आपके पास क्वेश्चन है। ओशनोग्राफी से 5+ क्वेश्चन है और रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। नाउ सिर्फ ओशन करंट, कोरल रीफ, मरीन रिसोर्सेज, एकमान स्पाइरल और पिक्नोक्लाइन लेयर, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा ओशनोग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं हम इसी एरिया पर ज्यादा मास्टरी करें। जैसे अगर आप देखोगे तो फिश के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिश इंडस्ट्री का जो है एक विशेष क्वेश्चन आ रहा है कि फिशेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, कहां कहां पर है, ज्योग्राफिकल जो लोकेशंस कौन कौन सी है जो फिशिंग इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है, या फिर क्रूड ऑयल के साथ, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के साथ कौन कौन सी लोकेशन एसोसिएटेड है। इस तरह का जो है क्वेश्चंस आपके पास यहां से पूछा जा रहा है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे तो ग्लोबल रिसोर्सेज, फिशिंग ग्राउंड्स एंड एनर्जी, ये सब क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। सो कहीं ना कहीं थीम आइडेंटिफाइड है कि वो थीम कौन से है, कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्रेंड का हमें पता है कि कौन से ट्रेंड्स है, किस तरह के क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, या फिर हमारे पास थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन है वो हमने आइडेंटिफाई कर दिया। अब हमें ये जो एरियाज है इनको, इस पर काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी को चार्ट करना पड़ेगा, और वही स्ट्रेटेजी जो है जोग्टा एकेडमी आप सभी के लिए इस बैच पे लेकर आई है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो पेपर 2 में क्या क्या थीम्स है। सो पेपर 2 में तो एक इंपॉर्टेंट एरिया तो आपके पास हिमाचल प्रदेश का ही है, 12+ टाइम रिपीटिशन हुआ है। हॉर्टिकल्चर, हाइड्रो पावर, फिजिकल ज्योग्राफी, ड्रेनेज, वेजिटेशन, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर, यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब तो ज्यादा क्वेश्चन अगर आप देखोगे, चाहे वो जीएस में देखो या फिर ऑप्शनल में देखो, वो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड नेचुरल कैलेमिटीज या फिर नेचुरल डिजास्टर से पूछे जाएंगे, या फिर ह्यूमन का क्या रोल है। तो कहीं ना कहीं क्लाउड बस्ट, लैंडस्लाइड के साथ रिलेटेड क्वेश्चन ही आपसे रिपीटेडली पूछे जाएंगे अभी 3-4 साल तक। सो यह हिमाचल प्रदेश में 40+ मार्क्स आपको यहां पर हिमाचल प्रदेश से मिलते हैं। उसी के बाद इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देखो तो 13+ क्वेश्चंस, 13+ बार यहां पर रिपीटिशंस हुए हैं। जैसे इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है, इंडिया की मिनरल बेल्ट क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज एंड ये सब है। यहीं पर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो फोकस है वो है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी एंड एनर्जी पर।
इंडियन एग्रीकल्चर में 8+ टाइम रिपीटिशन है और मेनली जो फोकस एरिया है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन, क्रॉपिंग पैटर्न, इरिगेशन और 1991 के बाद क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, फार्मर की इनकम्स किस प्रकार से बढ़ी या फिर घटी है। नाउ इंडियन ज्योग्राफी में 4+ मार्क्स 4+ टाइम यहां पर जो है हमारे पास रिपीटेशंस हुए हैं। हिमालय प्लेन, इंडिया फिजियोग्राफी से हिमालय प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, ड्रेनेज सिस्टम, यहीं से क्वेश्चन आता है। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में कंपैरिजन बताओ, हिमालयास ईस्टर्न हिमालय वेस्टर्न हिमालय में कंपैरिजन बताओ, धौलाधार पीर पंजाल में कंपैरिजन बताओ। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इंडियन क्लाइमेट में भी आपके पास जो है जो कॉपन का क्लासिफिकेशन है, थॉर्नवीट का क्लासिफिकेशन है, स्ट्रॉलर का क्लासिफिकेशन है, के साथ साथ इंडियन मॉनसून, जेट स्ट्रीम थियरी, ये सब क्या है इनको हमने समझना है। यही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन में माइग्रेशन है, अर्बन ग्रोथ है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या क्या है इंडिया में, किस प्रकार का जो हमारा पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है वो ओवर टाइम ट्रांजिशन हुआ है उसमें, है ना, फ्रॉम एग्रेरियन रूरल पॉपुलेशन से अर्बन इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन में हमारा ट्रांजिशन किस प्रकार से हुआ है। और ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी है ये इंडिया की पॉपुलेशन में किस प्रकार से इसको अप्लाई किया जा सकता है। ऐसे अप्लाइड क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। रिसोर्स एंड रीजनल डेवलपमेंट में 3+ टाइम रिपीटिशंस यहां पर हमारे पास रीजनल प्लानिंग, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी से मेनली क्वेश्चन यहां पर पूछे गए। नाउ देखो की थीम आगे क्या है, हम हमने समझना है कि पेपर 1 और पेपर 2 में स्लाइड सा डिफरेंस क्या है, किस प्रकार का इनमें एक कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिलता है। अगर आप पेपर 1 को देखोगे ये कंसेप्चुअल है, थियोरेटिकल है, बट अगेन अगर आप देखोगे तो यहां पर अप्लाइड एंड रीजनल है ना। अगर आप यहां पर डेविस का इरोजनल साइकिल का मॉडल पढ़ोगे तो वो यहां पर उसको आपने अप्लाई करना है, ठीक है। यहां पर प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, हमें पता है कि डेविस और पैंग को पूछा जाएगा, कोबर को पूछा जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक में मैकेंजी पार्कर को पूछा जाएगा, विल्सन का मॉडल पूछा जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो है बहुत प्रेडिक्टेबल है। बट यहां पर प्रेडिक्टेबिलिटी यहां भी है, क्वेश्चन वही फिजियोग्राफी में से आएंगे, बट हाँ यहां जो थीम्स होंगे उसको यहां पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसी के बाद अगर आप जीएस ओवरलैप को देखोगे तो जीएस 1 में फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, जीएस 3 में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में ये आपको हेल्प करता है, पेपर 2 आपको हेल्प करता है। नाउ एचपी में एडवांटेज इसका लो है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है, यहां पर इजी टू मॉडरेट है। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, मास्टर कोर कंसेप्ट एंड मॉडल को आपने मास्टर करना है। यहां पर उनको सिर्फ हिमाचल प्रदेश और इंडिया में अप्लाई करना है। यहां पर स्कोरिंग पोटेंशियल हाई है क्योंकि डायग्राम का स्कोप है, यहां पर भी स्कोरिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। सो ये आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास ये वाला जो पेपर 2 है ये ज्यादा अप्लाइड है, इंडिया और हिमाचल स्पेसिफिक है, और ये वाला जो पेपर 1 है ये ज्यादा कैसा है, थियोरेटिकल है, कंसेप्चुअल है। सो यहां पर कंसेप्ट बिल्डिंग होगी, यहां पर उनका एप्लीकेशंस होगा, बस इतना ही काम है ज्योग्राफी में। नाउ इसी के बाद अगर आप देखो डिफरेंट की डिफरेंशिएशंस जो है हमारे पास फ्रॉम की डिफरेंशिएटर्स फ्रॉम जीएस पेपर 1 में वो क्या क्या डिफरेंशिएशंस हैं। तो ये हमारे पास है कि अगर आप यूज ऑफ जियोग्राफिकल जीएस 1 में क्या वो डिफरेंशिएटर्स है जो आपको जो जीएस 1 को एडवांटेजियस बनाते हैं। 1 अगर आप देखो कि क्लाइमेट चेंज का कोई क्वेश्चंस है तो यहां पर आपके पास हाँ ये जो थीम है ये हमारा है कि जीएस पेपर से किस प्रकार से हमारा ऑप्शनल का जो स्ट्रेटेजी है वो डिफर करती है। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि टॉपिक इज क्लाइमेट चेंज, नाउ इस क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक को आप किस प्रकार से डिफरेंशिएट करोगे जब आप आंसर ऑप्शनल का लिख रहे हो, जब आप आंसर जीएस का लिख रहे हो। तो कहीं ना कहीं अभी तक का एक जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि बच्चा ये सोचता है कि ज्योग्राफी को हमने जीएस में पढ़ लिया है तो अब ऑप्शनल करने की क्या जरूरत है, हम वही नॉलेज वही स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑप्शनल में अप्लाई करेंगे, बट ऐसा नहीं है। ऑप्शनल में मार्क्स क्यों कम हुए, ऑप्शनल में रिजल्ट क्यों कम हुए, इसी मेंटल कंस्ट्रक्ट के कारण, जहां पर ऑप्शनल को हम जीएस वाला डील देते हैं।
परंतु यहां पर अगर आप देखोगे दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। अप्रोच जीएस की और जो आपके ऑप्शनल की है वो बहुत वेरी करती है। किस प्रकार से? अगर थीम हमारे पास क्लाइमेट चेंज है तो यहां ऑप्शनल में आपके पास मिलांकोविच, अरेनियस, क्रूडनिट्स और हॉवर्ड और पिलियो को आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ये मॉडल्स, ये थियरीज को आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। परंतु यहां पर किसी भी प्रकार के मॉडल की जरूरत नहीं है। सिंपली आप कुछ रिपोर्ट्स आईपीसीसी की या फिर कुछ फ्रेमवर्क के बारे में आप यहां पर इंफॉर्मेशन दे सकते हो। अप्रोचेस की अगर हम बात करें, यहां पर एनालिटिकल अप्रोचेस पर ज्यादा फोकस है। कॉजेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, या फिर थियरीज कौन कौन सी है। परंतु यहां पर नैरेटिव है, प्रॉब्लम, इंपैक्ट एंड पॉलिसी पर ही आपको ज्यादा फोकस करना होता है। नाउ यहां पर अगर आप डायग्राम देखें तो यहां पर डायग्राम आप दे सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि अगर आप डायग्राम देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, डजंट मेक डिफरेंस। बट यहां पर आपको डायग्राम देना ही देना पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शनल को अगर आप देखें तो जियो प्लस ग्राफोस, ग्राफिक्स का आपको मैक्सिमम यूज यहां पर किसी भी इंफॉर्मेशन, फैक्ट, एनालिसिस को प्रेजेंट करने के लिए करना पड़ेगा। नाउ यहीं पर अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो यहां पर की जो ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी होती है, जो हमारे पास टेक्निकल टर्म्स होते हैं जैसे इंसुलेशन है, अल्बिडो है, रेडिएटिव फोर्सिंग है, इन सब टर्म्स का आपको यूज करना पड़ेगा। जबकि यहां पर करंट एंड यहां पर जनरल एंड करंट टर्म्स को भी आप, करंट अफेयर बेस्ड टर्म को आप यहां पर यूज कर सकते हो। नाउ अगेन अगर आप थियोरेटिकल, जो अगर आप देखो ये जो ऑप्शनल होता है ये थियोरेटिकल और फ्यूचरिस्टिक होता है, जबकि यहां पर जो क्वेश्चंस, यहां पर जो आपकी ट्रीटमेंट होगी जीएस में वो पॉलिसी एंड गवर्नेंस ओरिएंटेड होती है। सो कहीं ना कहीं दोनों में एक की डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अगर आप ये मॉडल आंसर देखो कि हमारे पास एक मॉडल आंसर है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो यहां पर जब आप इंट्रोडक्शन देख रहे हो, इट रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म अल्टरेशन इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न, यहां पर हमने डिफाइन कर दिया है। अब ज्योग्राफिकल ऑप्शनल का व्यू क्या होगा? ऑप्शनल जब आप लिख रहे हो तो क्या लिखोगे कि ईसी पेलियो ने 1995 में बताया है कि इट इज द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ एनर्जी इंबैलेंसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम। फिर आईपीसीसी ने बताया है कि ये ह्यूमन इंड्यूस्ड वार्मिंग है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस मॉडल, इस थियरी को, इस कोट को नहीं भी लिखते हो, आप सिर्फ आईपीसीसी के साथ चलते हो, तो आप जीएस का आंसर लिख रहे हो। बट अगर आप ऑप्शनल लिख रहे हो तब आपको ये सब देना पड़ेगा, या फिर आप इनमें से कोई मॉडल दे सकते हो। जैसे एस्ट्रोनॉमिकल थियरी मिलांकोविच ने दी है, प्लेट टेक्टोनिक में हैस एंड वेगनर को हम देंगे, हैरी हेस और वेगनर को देंगे। ग्रीन हाउस गैसेज में हम टिंडल, अरेनियस और फोरियर को देंगे। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हम बहुत पढ़ते हैं, जीएस का तो ये फेवरेट टॉपिक है। परंतु यहां पर आप अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल लिख रहे तो आपको हॉवर्ड्स का मॉडल देना पड़ेगा, जिसने सबसे पहले अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के बारे में हमें बताया। तो एंथ्रोपोसीन कंसेप्ट में अगर आप को जो है पॉल क्रूडनिट्स को देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं यहां पर आपका जो एस्पेक्ट है, यहां पर आपको आंसर राइटिंग में की मॉडल जिन्होंने दिए हैं, थियरीज जिन्होंने दिए हैं, या फिर उन मॉडल को आपको उस पर्टिकुलर आंसर को लिखने के दौरान इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे किसको? ऑप्शनल के आंसर को जीएस के आंसर। कहीं ना कहीं अगर जीएस में भी वही क्वेश्चन आया है, ऑप्शनल में भी वही क्वेश्चन आया है, तो दोनों केसेस में आंसर विल बी डिफरेंट। यहां पर आंसर कुछ और होगा और जीएस में आंसर कुछ और होगा। अगर आप सेम आंसर लिख रहे हो, ऑप्शनल में आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, हाँ जीएस में आपको नंबर मिल सकते। क्यों? बिकॉज ऑप्शनल का पैरामीटर डिफरेंट है और जीएस का पैरामीटर डिफरेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहीं पर अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये इसी मॉडल आंसर का जो है एक हमारे पास व्यू है। स्पेशल एनालिसिस में हम लैटिट्यूड एंड इंसुलेशंस को देखते हैं, ओशन सर्कुलेशंस को देखते हैं, क्रायोस्फीयर फीडबैक्स को देखते हैं। रीजनल केसेस में हिमालयन ग्लेशियर रिट्रीट्स हो रहे हैं, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशंस हो रही है, या फिर ह्यूमन डायमेंशन को, इंडस्ट्रियल एमिशंस बढ़ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन एंड सब। ये एक मॉडल आंसर है जो क्यों लिखा गया है कि किस तरह से आप ऑप्शनल के आंसर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किससे? जीएस। तो कहीं ना कहीं ये समझना कि जीएस में अगर हमने ज्योग्राफी को काफी अच्छे लेवल पर कर लिया है तो वो हमारी ऑप्शनल की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, तो ये हमारा व्यू बहुत गलत है। ऐसा नहीं होता। क्यों? बिकॉज ऑप्शनल में डेप्थ एंड डायमेंशंस थोड़ी डाइवर्सिफाइड है। यहां पर आपको इनकॉर्पोरेट करना है मॉडल्स को, थियरीज को, ताकि आप आज की प्रॉब्लम्स, आज के लैंडफॉर्म्स जो हमारे सामने हैं, उससे रिलेटेड जब इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हो, वहां पर आपको उन की मॉडल थियरीज को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तब आपको एक एडवांटेज मिलेगा।
अब जैसे ओजोन डिप्लेशन पर आपको जो है जब आप ओजोन डिप्लेशन लिख रहे हो तो अब आप आईपीसीसी के बारे में लिख रहे हो, आप जो है अलग अलग जो हमारे पास ट्रेंड्स है वो लिख रहे हो, बट जब आप ऑप्शनल लिख रहे हो तब आपको चैपमैन साइकिल के बारे में लिखना पड़ेगा, बिकॉज दिस साइकिल ऑफ ओजोन फॉर्मेशन एंड ओजोन डिप्लेशन वाज एक्चुअली सजेस्टेड बाय द चैपमैन। तो कहीं ना कहीं आंसर डिफर कर जाएगा, क्यों? बिकॉज आपने की प्रोपोनेंट जो है, मॉडल जो है, उसको यहां पर इनकॉर्पोरेट किया है। नाउ तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो हमने डिस्कस किया। यहीं पर अगर हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट तरह के ग्राफिक्स यहां पर है, जैसे कि हम देखेंगे कि हमारे पास द बिग डिफरेंस जो है वो जीएस एंड ऑप्शनल के अप्रोच में क्या है। जियोग्राफिकल ऑप्शनल जो है वो किस प्रकार का है, एनालिटिकल है, थियरी बेस्ड है। जीएस1 जो है डिस्क्रिप्टिव है। यहाँ पर कोर फोकस कॉजेज एंड प्रोसेसेस पर होता है, यहाँ पर इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, सोसाइटी, एग्रीकल्चर पर होता है। यहाँ पर फीडबैक मैकेनिज्म जैसे एल्बिडो है, मिलांकोविच साइकिल्स, इन सब पर आपको जो है इस तरह के टर्म्स यूज करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको इन सब टर्म्स को यूज नहीं करना है, आप सिंपली जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनडीएमए, कॉप समिट के बारे में मेंशन करो तो आपको जो है अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पर इंट्रोडक्शन के साथ थ्योरेटिकल एंड स्पेशल एनालिसिस देना पड़ेगा, केस स्टडीज देना पड़ेगा, कंक्लूजन के साथ मॉडल्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर करंट डेटा एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड स्कीम्स को अगर आप लिख रहे हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एनालिसिस आपको क्या बता रहा है कि अगर सेम ही क्वेश्चन पूछा है जीएस में और जीएस1 में और ज्योग्राफी ऑप्शनल में, आंसर उस सेम क्वेश्चन का वेरी करेगा। ऑप्शनल में आंसर की स्ट्रेटेजी कुछ और होगी और जीएस1 में ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी आंसर की स्ट्रेटेजी कुछ और होगी। ये आपने ध्यान रखना। इसलिए अगर आप जीएस के साथ ऑप्शनल को एड्रेस कर रहे हो तो वो आपकी स्ट्रेटेजी गलत है। ऑप्शनल को आपको एक सेपरेट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा अगर आप ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। अगेन टॉप रैंकर्स में अपने नाम को लिस्ट करने के लिए सही ऑप्शनल के साथ साथ सही स्ट्रेटेजी जो है एक की रोल प्ले करती है। यहीं पर अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो हमारे पास व्हाट यू गेट, यहां पर आपको टेस्ट, फीडबैक, इंप्रूवमेंट जो लूप्स होंगे, आपकी जो कमियां होगी उस पर हम काम करेंगे। 101 रिव्यू सेशंस यहां पर होंगे, कॉपी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स पर फोकस किया जाएगा, थीमेटिक टेस्ट आपके होंगे, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए आपको वैरायटी ऑफ फीडबैक्स दिए जाएंगे, कंसाइज नोट्स एंड पीडीएफ जो है आपको यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। तो ये हमारा जो है पूरा का पूरा आज का डिस्कशन था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल का 17 जो है नवंबर से जो बैच शुरू हो रहा है, जो लगभग 80 डेज तक चलेगा, 80 क्लासेस जिसमें होगी, उस बैचेस के की फीचर्स क्या क्या होने वाले। साथ ही साथ अगर आप ऑप्शनल को लेकर किसी डिलेमा में है, किसी भ्रम में है, तो आपको सोचना चाहिए कि ऑप्शनल, सही ऑप्शनल वही है जो कंसेप्चुअल है, जो ट्रेंड में है, या फिर जो मार्क फिचिंग है के साथ साथ सही ऑप्शनल वो है जिसको आप मिनिमम टाइम में कवर कर सकते हैं, जो आपको एक लिबर्टी प्रोवाइड करता है अक्रॉस द डिसिप्लिन मूव करने में। अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में देखोगे, दे विल नॉट प्रोवाइड यू द लिबर्टी। अगर आप पॉलिटी में हो तो पॉलिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट लिखो, इकोनॉमी में हो तो इकोनॉमी से रिलेटेड एस्पेक्ट लिखो, बट ज्योग्राफी गिव्स यू दिस इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का जो एक लिबर्टी है वो आपको ज्योग्राफी प्रोवाइड करता है। सो यस, अपने आप को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए, अपने नाम को टॉप रैंकर्स की लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए आप जरूर 7 डेज का लाइव डेमो जो होगा ज्योग्राफी ऑप्शनल का, उसको अवेल करें। उसके बाद आप अपने लिए निर्णय लें कि आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल का जुक्टा एकेडमी का बैच शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।